हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 का त्रिभुज का जो एक प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद करनी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब आपके पास ये त्रिभुज ए बी सी है, आपने बी सी के समांतर कोई डी ई रेखा खींची है, तो ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ए डी का और डी ए डी बटा डी बी का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, ए ई बटा ई सी के अनुपात के बराबर आएगा। तो आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिया क्या है, आपको दिया है ये लिखना पड़ेगा। आपको दिया है नंबर एक पे आपको त्रिभुज ए बी सी दिया है, और दूसरे नंबर पर क्या दिया है आपको कि जो डी ई रेखा है वो किसके समांतर दे रखी है, बी सी रेखा के समांतर दी है। तो ये ध्यान रखना है आपने। फिर आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है आपको वो लिखना पड़ेगा। आपको सिद्ध करना है आपको कि जो ए डी बटा डी बी का रेशो है वो किसके बराबर है, ए ई बटा ई सी के रेशो के बराबर है। अच्छा ठीक है, फिर आप क्या करोगे, रचना करोगे। रचना में क्या किया आपने, रचना में आपने किया कि जो बिंदु डी को मिलाया किससे, को बिंदु सी से मिलाया, बिंदु सी, तथा बिंदु डी को मिलाया सी से, तथा बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया, बिंदु ई से मिलाया। तो एक तो रचना आपने ये करी, और दूसरा क्या करा, दूसरे पे आपने क्या किया कि जो आपने लंब गिराया, ई एन, ई एन लंब गिराया। लंब का निशान ये होता है किस पे गिराया आपने, ए डी पर, व आपने डीएम, डीएम लंब गिराया किस पे, ए ई पर। तो ये आपने रचना की है। अब आपके पास यहाँ पे प्रमाण, प्रमाण करने से पहले, सिद्ध करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ये एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा होता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, फिर दिया है, सिद्ध करना है, रचना, और फिर प्रमाण। ये इस सीक्वेंस में लिखना है आपने। तो ध्यान रखना है आपने। वैसे तो एग्जाम में ये मैक्सिमम स्टेटमेंट आपको पहले से दी होती है लिखी हुई, परंतु कई बार ये इसी तरह आता है, तो आपने ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट भी याद करनी है। अगर आपको थेल्स प्रमेय लिखने को आता है तो पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना, और फिर प्रमाण। तो इस तरह करोगे आप इस सीक्वेंस में। और मुझे उम्मीद है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई माने तो शीर्ष लंब, ऊंचाई क्या है आपके पास, शीर्ष लंब। तो ऊंचाई है आपके पास शीर्ष लंब। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये आपको आता होगा। तो पहले हम त्रिभुज ए डी ई की बात करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में तो आपने ध्यान रखना है, पहले आपने ए बी रेखा पे काम करना है, इसी रेखा पे काम करना और इसी को आधार मानना है। ए बी रेखा को पे काम करना और इसी को आधार मानना है। तो पहले जब ए डी ई त्रिभुज लेंगे आप, तो इसमें आधार कौन सा लेंगे आप, ए डी आधार लेंगे। और शीर्ष लंब क्या होता है, जो आधार रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो कौन बना रहा है, ई एन बना रहा है। तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या हो गया, ई एन हो गया। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, 1/2 आधार, आधार कौन सा लेना है, मैंने बोला इस रेखा पे काम करना है आपने, ए बी रेखा पे काम करना है। तो अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ए डी ई में, तो आधार कौन सा होगा, ए डी। तो यहाँ पे हो गया आधार ए डी, गुणा शीर्ष लंब कौन सा हो गया, ई एन हो गया आपके पास, शीर्ष लंब हो गया। और इसको नाम दे दो समीकरण 1। और मैंने बोला आपको कि इसी रेखा पे काम करना है आपने। अब आपने इस रेखा के नीचे जो कोण त्रिभुज बन रहा है उसको ध्यान में रखना है।
तो कौन सा बन रहा है आपके पास यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें मैंने बोला आधार यही लेना है आपने, आधार तो हो गया ये। तो शीर्ष लंब कौन सा होगा इसका, तो आपको पता है ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका शीर्ष लंब त्रिभुज के बाहर स्थित है। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आपके पास शीर्ष लंब हो गया, कौन सा, ई एन। तो इसी तरह आपने काम करना है, लिखना यहाँ पे त्रिभुज बीडीई में, बीडीई में, बीडीई में क्या है आपके पास, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार कौन सा लेना है, डीबी, गुणा आधार डीबी, और ऊंचाई कौन सी ली आपने, ई एन, ऊंचाई होगी आपके पास ई एन, और ये बन गया आपके पास समीकरण 2। अब क्या करना है आपने, समीकरण 1 को भाग देना है किससे, समीकरण 2 से। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं, यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आया था आपके पास, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, ये आया था। और इसको भाग देना है आपने त्रिभुज बी डी ई के का क्षेत्रफल, यही था ना, देखता हूं मैं, बी डी ई का क्षेत्रफल, बिल्कुल यही था, डी बी ई एन। तो ये था आपके पास बी डी 1/2 बी डी गुणा ई एन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया। तो आपके पास त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या आया, त्रिभुज बी डी ई के का क्षेत्रफल किसके बराबर आया, ए डी बटा बी डी। तो यहाँ पे आपके पास ये समीकरण 3 बन जाता है। तो आपने देखा कि कुछ कुछ बातें हमारे पास सिद्ध होने लग गई है। तो यानी कि आपके पास ये आ गया, जब आपने इस रेखा पे काम करा तो ए डी बटा डी बी आ गया। तो इसी तरह जब आप इधर को काम करोगे, इस रेखा पे काम करोगे, तो क्या आएगा आपके पास, इसमें भी आपने त्रिभुज ए डी ई लेना है, पर इस रेखा पे काम करोगे तो आधार ये वाला हो जाएगा और ऊंचाई ये वाली हो जाएगी। और इसी तरह त्रिभुज ये वाला लेना है आपने, डी ई सी, और ये इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, डी एम। तो इसी तरह आप लिखोगे, इसी तरह आपको ये सॉल्व नहीं करना है, ऐसे लिखना है, इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास ए ई बटा ई सी, और आपके पास ये बन गई समीकरण 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमें सिद्ध करना था ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी, वो हमारे पास आ गया है। अगर ये वाली साइड बराबर होती, ये वाली साइड बराबर होती, यहाँ पे ये बराबर तो है, परंतु यहाँ बटे में कुछ और है। तो इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर हम, जो मैंने आकृति बनाई थी आपके पास, उसमें मैं नीचे वाली आकृति बनाता हूँ, ये वाली, ये है आपके पास डी और ई, और ये है आपके पास बी और सी। तो आपने देखा कि डी ई किसके समांतर है, डी ई समांतर है बी सी। और 9th क्लास में एक प्रमेय सीखा था आपने कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यानी कि आपके पास जो ये त्रिभुज बना ना, बी डी ई और डी ई सी, इनका क्षेत्रफल क्या है, इनका क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। क्योंकि आपने 9th क्लास में ये प्रमेय सीखी थी। तो आपने यहाँ पे जो सीखा था कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। क्यों है ये बराबर, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है क्योंकि, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बीच बने
एक ही आधार वाले त्रिभुज, एक ही आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है, ये 9th क्लास में सीखा है, बराबर होता है। तो यानी कि आपके पास जो ये BDE है, यहाँ पे समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, तो आप यहाँ पे DEC की जगह क्या लिखोगे? DEC की जगह क्या लिखोगे? BDE। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपके पास बटे में आएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, क्योंकि DEC का क्षेत्रफल किसके बराबर है? BDE के बराबर है। तो ये आएगा आपके पास AE बटा EC, और इसको नाम दे दो समीकरण 5। अब समीकरण 3 और 5 को ध्यान से देखो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है। तो समीकरण 3 व 5 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिला आपको? कि जो ये वाली साइड है ये बराबर है, तो यानी कि AD बटा BD को किसके बराबर लिख सकते हो आप? AE बटा EC। यानी कि यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? इसकी जगह ADE का क्षेत्रफल BD का क्षेत्रफल ये लिख सकते हो AD बटा BD, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपके पास कौन सी प्रमेय है? ये आपके पास थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।